अंतिम यात्रा में जाने वाले लोग हो जाओ सावधान। सनातन धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। उनमें से एक अंतिम संस्कार है, अर्थात सबसे आखिरी संस्कार। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जब भी किसी इंसान की अंतिम यात्रा निकलती है, हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि हम उन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या आपको पता है, अंतिम यात्रा में शामिल होना शुभ भी माना जाता है। अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं अंतिम यात्रा के समय पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक अंतिम यात्रा या शव को देखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई शव, यात्रा या फिर अर्थी दिखे तो उसे सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही शिव या फिर राम नाम का जाप भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब मृत आत्मा संसार को छोड़कर जा रही होती है तो वह अभिवादन करने वाले इंसान के तन मन से जुड़े सभी दुख और कलेश अपने साथ हर ले जाती है। एक अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्ति और अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके दुश्मन भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद वो सभी मनमुटाव उस मृत व्यक्ति के साथ ही चले जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होकर और उसके अर्थी को कंधा देता है तो उस इंसान को एक कदम चलने पर एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और साथ ही उस इंसान को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसा करते हुए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप शव को लेकर शमशान घाट में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर किसी बात में हंसी मजाक नहीं करना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियां करता है तो समय आने पर उसे भगवान को इसका जवाब देना होता है। साथ ही उसे यह भी समझना चाहिए कि उसे भी अंतिम समय में यहीं पर ही लाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे सभी लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंतिम संस्कार होने के बाद बिना मुड़े किसी नदी या फिर तालाब में वस्त्र पहनकर ही स्नान करना चाहिए और मृत व्यक्ति के नाम पर जल अर्पण करना चाहिए और ऐसा करते हुए बिना कुछ बोले घर की ओर चल देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जब आप अंतिम संस्कार से लौट रहे हो तो कभी भी चलो शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक उसका आपसे सीधा संबंध था और मरने के बाद वो व्यक्ति प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका होता है, जिसके कारण अगर आप लौटते वक्त चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसान प्रेत रूप में आपके साथ भी चल सकता है। इसी वजह से शमशान घाट से लौटते वक्त आपको चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक नियम यह भी है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह व्यक्ति अपने माता पिता या फिर गुरु के अलावा अन्य किसी के शव को कंधा नहीं दे सकते और ना ही किसी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो इससे उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। वहीं जो लोग शव यात्रा या फिर अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं उन्हें एक दिन का सूतक मानना चाहिए। सबको छूने वाले इंसानों को 3 दिन का और अर्थी को कंधा देने वाले इंसान को 8 दिन का सूतक मानना चाहिए और इसी सूतक के दौरान आप किसी भी मंदिर और धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकते और साथ ही किसी भी साधु को दान भी नहीं दे सकते। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हमारे घर के आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी जरूर जाना चाहिए और साथ ही जब तक
उस इंसान की अर्थी ना उठ जाए तब तक हमें कोई भी शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जहाँ पर शव पड़ा होता है उसके आसपास का इलाका नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। इसलिए जब तक अर्थी नहीं उठती है तब तक घर का चूल्हा नहीं जलता। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।